आशीर्वाद सतगुरु का ही है कि वो चल रहे हैं। और हम तो सरकार से यही बेनती करेंगे इन कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, और भी जो बुराइयां अभी बाकी हैं इस संसार में उन्हें दूर करने के लिए अगर गुरुजी हमारे जल्दी आ जाएंगे तो और भी बहुत तेज़ी से इस देश के जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो भी गुनाहगार हो रहे हैं, वो सारे काम हट जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल बजाज। डेरा सच्चा सौदा सलाबतपुरा आश्रम पंजाब के अंदर हम मौजूद हैं। देख रहे हैं बहुत ही भारी तादाद में साथ संगत यहां पर आ रही है। बातचीत करते हैं लोगों से, आज यहाँ पर क्या प्रोग्राम होना है, किस उपलक्ष्य में आज इतनी भारी तादाद में यहाँ पर संगत पहुँची है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? तेरे आसरा, धन धन सदगुरु तेरे आसरा। मेरा नाम संतोष कुमार इंसा है जी। संतोष जी, आप कहाँ से आए हो? जी मैं लुधियाना से जी। लुधियाना से आप आए हो, यहाँ आने का क्या मकसद आज का? जी ये हमारे गुरुजी का जो जन्म माह महीना है, यहाँ आने के लिए हम सारे को हर को प्रेरित भी करते हैं और पूरे परिवार को लेकर यहाँ पहुँचे हैं और साथ संगत के साथ मिलके गुरुजी के वचन सुनेंगे। उनके वचनों के द्वारा हम उसी रास्ते पे चलेंगे। समाज की बात करते हैं। समाज के लिए, देश के लिए सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी का क्या योगदान रहा है? उन्होंने क्या क्या काम किए हैं? जी गुरुजी के लिए कुछ कहना शायद मेरे पास वो लफ्ज़ ही नहीं है कि उनके बारे में मैं कुछ कह सकूं, लेकिन फिर भी जो हमारे साथ हमें दिया गया है वो उन्होंने एक सच का रास्ता हमें दिया है। नशे छुड़वाए हैं, मांस, अंडा, मीट। आज यहाँ तक कि मैं सन 1992 से नामदान लिया है और जबकि मैं माँ के पेट में था तब मेरे माताजी ने नामदान लिया और मेरे बड़े पिताजी ने मेरा नाम संतोष कुमार रखा है। आज 46 साल की उम्र है और 46 साल से ही शायद मैं इस डेरे से जुड़ा हुआ हूँ। और जो समाज के कार्य यहाँ हो रहे हैं वो शायद ही कोई कर पाएगा। और गुरुजी ने जो भी वचन किए, जो भी बोले, उन्हें साथ संगत पूरे दिलो देहात से करती है और करती रहेगी। और जितने भी काम यहाँ 142 मानवता भलाई के कार्य जो गुरुजी ने चलाए हैं वो कार्य आज सारी साथ संगत मिल के चला रही है, लेकिन आशीर्वाद सतगुरु का ही है कि वो चल रहे हैं। और हम तो सरकार से यही बेनती करेंगे इन कार्यों को और आगे बढ़ाने के लिए, और भी जो बुराइयां अभी बाकी हैं इस संसार में उन्हें दूर करने के लिए अगर गुरुजी हमारे जल्दी आ जाएंगे तो और भी बहुत तेज़ी से इस देश के जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो भी गुनाहगार हो रहे हैं, वो सारे काम हट जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, लगभग 5 सालों के बाद सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को 1 माह की पैरोल दी गई। क्या इससे समाज को फ़ायदा हुआ? देखिए अभी तो गुरुजी को सिर्फ 1 महीने के लिए इन्होंने पैरोल समझा। हम समझते अपने मिशन से वापस आए वो। इस मिशन को अगर और चलाने के लिए गुरुजी अगर आ जाते हैं, 1 महीने में जो हुआ है वो सबको दिखाई दे रहा है जी। वो सबको दिखाई दे रहा है और आंखें खोल के अगर सारी दुनिया देखे जो 1 महीने में हुआ है वो कम से कम लाखों की तैनात में नई संगत हमारे साथ, हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ियां जो नशे से दूर हो जाएंगी वो जुड़े हैं। हमारे परिवारों के बच्चे जो बाकी गुरुजी से जुड़ने बाकी थे उन्हें जोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों को नामदान दिया गया। आने वाले समय में आप देखिएगा यही बच्चे इसी डेरा सच्चा सौदा में आने वाले अच्छे कार्य करेंगे और अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी अच्छाई आएगी सामने आपके। और अगर जल्दी पिताजी आ जाते हैं तो बहुत 1 महीने में जो हुआ है, 1 महीने में जो हुआ वो कुछ भी नहीं है। अभी आने वाले समय में देखिएगा पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी और ये सतयुग का युग कहलाएगा। ऐसा माहौल हो जाएगा। जी। सर, जैसा कि आप बता रहे हो कि डेरा सच्चा सौदा के द्वारा इतने भलाई के काम किए जा रहे हैं, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी मानवता के लिए दिन रात उन्होंने सेवा के लिए किया है, तो फिर क्यों उनके ऊपर आरोप लगाए गए, क्यों उनको टारगेट किया गया, क्यों वो आज समाज के बीच नहीं है? देखिए इस विषय में मैं अपने वो मेरे गुरुजी ने, मेरे पिताजी भी हैं, वो हमारे सब कुछ हैं। उनके ऊपर जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो मैं यह लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। ये तो उनके खेल है हमारे हिसाब से, मेरी सोच से। मैं 46 साल से, मेरे माता पिता भी जुड़े हैं, मैं भी जुड़ा हूँ। ये उनका कोई कार्य होगा खुद का जो सृष्टि की रचना रचनी होगी। ऐसे ऐसे देवी देवते हैं, मैं किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ क्योंकि ये संसार ऐसा है, एक छोटे से लफ्ज़ को दूसरी तरफ ले जाता है। तो हमारे गुरुजी जो कर रहे हैं और उनके साथ जो भी हुआ है वो उनकी मर्ज़ी से ही हुआ है। वो अपनी मर्ज़ी से गए, अपनी मर्ज़ी से आ जाएंगे, हमें तो यही मालूम है। जी। आज समाज को कितनी ज़रूरत है उनकी?
देखिए, समाज को आज इतनी ज़रूरत है, इतनी ज़रूरत है गुरुजी की कि मैं ज़ुबान से बोल नहीं सकता। आज अगर हमारे गुरुजी हमारे साथ जिस तरह से आए हैं, वो जहाँ भी हैं हमारे बीच हैं, हमारे दिलों में हैं, और उनका जो भी हुक्म वहीं से होगा, उसके लिए हम लोग अपनी जान वारने को तैयार हैं, हर काम करने को तैयार हैं। हमें लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाया जाता, हमें लड़ना सिखाया जाता है, लेकिन लड़ाई वो करेंगे जो बुराई की हो। नशे छुड़ाएंगे, लोगों को अच्छा रास्ता दिखाएंगे, मजबूरों की मदद करेंगे, जितना हो सकेगा जो हमसे गुरुजी करवाएंगे हम वो लड़ाई लड़ेंगे। हाथ या जंग या हथियार की लड़ाई ना ही तो हमें कभी यहाँ सिखाया गया है, और ना ही हम लड़ना चाहते हैं, और ना ही कभी भविष्य में लड़ेंगे। क्यों आपका आज भी इतना अटूट विश्वास, इतनी श्रद्धा आपकी उनके प्रति है? देखिए, मैं पूरे दरबार में शायद लाखों करोड़ों की तैनात में संगत है, विदेशों में भी, यहाँ भी। मैं अपने बारे में बताता हूँ, इन 46 सालों में जो हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ हुआ है, वो एक करिश्मा नहीं। अगर मैं अपना एक बात बताना चाहूँगा, अभी छोटी सी बात है, ये पिछले साल की, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये सच है, और मैं ऊपर वाले को जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। एक भी लफ्ज़ अपनी तरफ से नहीं कहूँगा, ये बिल्कुल सच है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में मेरी ये लात फ्रैक्चर हो गई, जिसकी रिपोर्टें आज भी मेरे पास पड़ी हैं, और उन रिपोर्टों में लिखा गया, वो आज भी अगर आपको मैं रिपोर्टें दे दूं, आप किसी डॉक्टर को दिखाओगे, वो कहेगा फटाफट ले आओ, इसका ऑपरेशन होगा, इसका ये दाहिना पैर टूट गया है। लेकिन जिस दिन वो पैर टूटा था, 10 दिन तक मैंने अपने बेल्ट बांध के रखा, लेकिन दरबार में नहीं पहुंच पाया। उसके बाद मेरी एक ही चाहना थी, एक बार मुझे दरबार ले चलो, उसके बाद चाहे मेरा ऑपरेशन करवा देना। 13-14 डॉक्टरों को हमने लुधियाना में, अमृतसर में, मेरे ससुराल वालों ने, इधर उधर सब ने दिखाया। सब ने यही बोला, कोई कहने लगा 2.25 लाख लगेगा, कोई कहने लगा 1.5 लाख लगेगा। मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, शॉर्टकट में बताता हूँ। उसके बाद वो रिपोर्टें आज भी मेरे पास हैं, और जब मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा में पहुँचा अपने इलाज के लिए, मेरे प्रेमी भाई हैं, वो साथ ले गए मेरे, और उन्होंने जब मुझे वहाँ माथा टेका, उसके बाद मैंने वहाँ 70 रुपये की खाली पर्ची कटवाई थी चेकअप के लिए। जी, चेकअप के लिए पर्ची कटवाई, तो मेरी घरवाली कहने लगी, आप यहाँ बैठ जाओ, चेकअप की बारी आएगी। मैंने बोला नहीं, तुम चलो, अब मुझे नाम चर्चा में जाना है। मैं उसी तरह लात लटका के नाम चर्चा में आया हूँ। नाम चर्चा सुनते ही, जैसे ही नारा लगा सिमरन के बाद, मेरे अंदर से आवाज़ आई, उठ के खड़ा हो जा। तो मैंने अपनी बेल्ट खोली, हॉकी छोड़ी, और उठ के खड़ा हुआ। जब यहाँ से ये दरबार का जो हमारे सिरसा दरबार का जो शेड है, उस तक मैं धीरे धीरे चलता गया और रोते हुए गया। रोते रोते जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ से आवाज़ आई, बेटा आज नाम चर्चा की समाप्ति है, यहीं से वापस हो जाओ। मैं वहीं अपने घुटने टेक के गिरा, और जब मैं वापस उठा, ये लात जुड़ चुकी थी, और आज आपके सामने है। ये पिछले साल की बात है जी। तो ये एक छोटा सा करिश्मा है, ऐसे लाखों करिश्मे हमारे साथ हुए हैं। अगर सुनाने बैठूं या लिखने बैठूं तो शायद ग्रंथ भी छोटे पड़ जाएंगे। तो जो ये मेरे साथ है, तो करोड़ों संगत है। ये टूट विश्वास जो आप पूछ रहे हो, ये इसीलिए है, हमारा कोई काम ना रुका है और ना रुकता है। डेरा सच्चा सौदा की तरफ से जो भी कार्य हमें सतगुरु जी हुक्म करते हैं, वो पहले ही हुआ होता है, हमारा तो एक बहाना होता है कि हमने किया। लास्ट में आप हमारे माध्यम से गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? जी, गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? सर, मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बेनती है सरकार से, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है, हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी, हमारे सब कुछ हैं, हमारे बस जो दुनिया जहान में अगर रिश्ता है, वो हमारे गुरुजी है। वो हमारे गुरुजी हमें जल्दी दे दो, और दुनिया भर की जो टेंशनें हैं, जो नशे हैं, जो बुराइयां हैं, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगी। हमें गंदे नालों में भी उतारोगे, वो भी साफ़ कर देंगे। आप हमारे गुरुजी को हमें दे दो। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो ये समाज के रहने वाले लोग, किस तरह से इनका अटूट विश्वास डेरा सच्चा सौदा के प्रति है, और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी को लाया जाए। किस तरह उन्होंने 5 साल के बाद आकर 1 महीने के अंदर 15 लाख से ऊपर लोगों का नशा छुड़वाया, उनकी बुराइयां छुड़वाइयाँ, उनको गुरु मंत्र दिया, प्रदान कर गुरु मंत्र दिया, जिससे कि वो आगे बढ़े, देश का भला करे, समाज का भला करे। और ये लोग मांग कर रहे हैं जल्दी से जल्दी समाज के बीच उनको लाया जाए। आपके क्या विचार हैं वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट के साथ। धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.